श्रीमद् भागवत गीता तृतीय अध्याय कर्मयोग श्लोक नंबर 40। इंद्रियाणि मनः बुद्धिः अस्य अधिष्ठानम् उच्यते एतहि विमोहयति एषः ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि इंद्रियां, मनः मन, बुद्धि बुद्धि अस्य इस काम का, अधिष्ठानम निवास स्थान, उच्यते कहा जाता है। एतहि इन सबों से विमोहयति मोहग्रस्त करता है। एषः यह काम, ज्ञानम ज्ञान को, आवृत्य ढककर, देहिनम शरीर धारी को। इंद्रियां मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। किसी शत्रु को नष्ट करने के लिए उसके रहने की जगहों का यानी उसके स्थान का पता होना आवश्यक है, तभी हम उन शत्रुओं का नाश कर सकेंगे। इसलिए भगवान अब बता रहे हैं कि जो कामना है या काम है उसके रहने की जगह कौन कौन सी हैं। काम 5 स्थानों में दिखता है। नंबर 1 पदार्थों में, गीता के 3 अध्याय का 34वां श्लोक वर्णन है वहां पर। नंबर 2 इंद्रियों में, नंबर 3 मन में, नंबर 4 बुद्धि में, नंबर 5 माने हुए अहम यानी मैं यानी अहंकार में, अर्थात कर्ता में। इन 5 स्थानों में दिखने पर भी काम वास्तव में माने हुए अहम में ही रहता है, परंतु उपयुक्त 5 स्थानों में दिखाई देने के कारण ही वे इस काम के रहने की जगह या वास स्थान कहे जाते हैं। समस्त क्रियाएं शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि से ही होती हैं। ये चारों कर्म करने के साधन हैं। यदि इनमें काम रहता है तो वह परमार्थिक कर्म नहीं होने देता, परमार्थ यानी प्रभु के स्मरण को समर्पित। इसलिए कर्म योगी निष्काम, निर्मम और अनासक्त होकर शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। 5वें अध्याय का 11वां श्लोक गीता में यह वर्णन प्रस्तुत किया है प्रभु ने। वास्तव में काम अहम यानी जड़ चेतन के आत्मे में ही रहता है, अर्थात मैं यानी मैंपन यानी अहम केवल माना हुआ है। मैं अमुक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय वाला हूं आदि आदि। यह केवल मान्यता है जो कुदरत प्रदत्त नहीं है। यह मनुष्य या समाज के द्वारा प्रदत्त है। मान्यता के सिवाय इसका दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। इस माने हुए संबंध में ही कामना रहती है और कामना से ही सब पाप होते हैं। पाप तो फल भुगता कर नष्ट हो जाता है, पर अहम से कामना दूर हुए बिना नए नए पाप होते रहते हैं। इसलिए कामना ही जीव को बांधने वाली है। महाभारत में कहा गया है, काम बंधन में वैकम नान्य दस्तिह बंधनम, काम बंधन मुक्तो ही ब्रह्म भूयाय कल्पते। शांति पर्व में वर्णित है, जगत में कामना ही एकमात्र बंधन है, दूसरा कोई बंधन नहीं है। जो कामना के बंधन से छूट जाता है वह ब्रह्म भाव प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। तात्पर्य, क्योंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक,
स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है। अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों की ओर संकेत कर रहे हैं, बता रहे हैं, जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहां पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो हम इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी भी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भागवत में आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अति उत्तम विवेचना की गई है। यस्य आत्मा बुद्धि ही कुणपे त्रिधातु के स्वधि कल्त्रा दिशु भौम इज्यधि यतीर्थ बुद्धि सलीली न कहिर्चित् जनैः विभिज्ञेषु स एव गोखर है। जो मनुष्य स्त्री धातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। उसे बैल या गधे के समान समझना चाहिए। The senses, the mind and the intelligence are the sitting places of this lust. Through them, lust covers the real knowledge of the living entity and bewilders him. Purport: the enemy has captured different strategic positions in the body of the conditioned soul, and therefore Lord Krishna is giving hints of those places, so that one who wants to conquer the enemy may know where he can be found. Mind is the center of all the activities of senses, and thus when we hear about sense objects, the mind generally becomes a reservoir of all ideas of sense gratification, and as a result the mind and the senses becomes the repositories